नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ वेब और मैं हूं बिंदिया। देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने सुनी किसानों की पुकार, गेहूं समेत रबी फसल की एमएसपी में होगी बढ़ोतरी। महिलाओं के लिए खुले एनडीए के रास्ते, सरकार ने दी इस साल भर्ती की सूचना। राहुल गांधी के जम्मू दौरे की तैयारी शुरू, कांग्रेस कमेटी के साथ होगी यहां बैठक। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बड़ी उपलब्धि, गजनवी फोर्स के 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक गेहूं की एमएसपी में 40, चने की एमएसपी में 130 और सरसों की एमएसपी में सबसे अधिक 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देश भर की महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब महिलाओं को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में प्रवेश मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने एनडीए के जरिए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार से लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब तक लड़कियों के लिए एनडीए के दरवाजे बंद रहते थे, वहां लड़कों को ही एडमिशन मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भेदभाव बताते हुए याचिका दायर की थी। 18 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया कि इस साल होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। कल यानी 9 सितंबर से शुरू होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू दौरे को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा उनके कार्यक्रम की सूची जारी करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी इस बार 2 दिन के लिए जम्मू के इस दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए एक छोटी बैठक को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का यह प्रयास लोगों की समस्याओं को समझने के लिए किया जा रहा है और राहुल गांधी के इस दौरे को चुनावी प्रचार न समझा जाए। जिला पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को एक बड़ी उपलब्धि के तहत आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेंढर के गजनवी फोर्स के 7 लोगों को पकड़ा गया था और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। वहीं पुंछ के एसपी लियाकत चौधरी ने बताया कि ये पुलिस और सेना की बड़ी कामयाबी है। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर किरनी इलाके में सेना और पुलिस ने मिलकर एक तलाशी अभियान चलाया। इस बीच किरनी निवासी जहांगीर अली को पकड़ा गया। इसके पास मौजूद बैग की तलाशी लेने पर हथियार मिले, जिसमें से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 100 कारतूस और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जहांगीर अली से पूछताछ के बाद सुरनकोट के रहने वाले बशारत खान और शेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 39वीं बरसी पर आज रामगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने शेख अब्दुल्ला की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सौदागर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस कार्यक्रम में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद करते हुए नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा राज्य जम्मू कश्मीर में किए गए कार्यों को सराहा गया। उनके मार्गदर्शन पर चलने का आग्रह भी किया गया। उधमपुर में एमएसपी की दर को सरकारी तौर पर लागू करने की अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान मोर्चा द्वारा डीसी कार्यालय के बाहर 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मांग की है कि जो सरकार द्वारा दर मॉड्यूल के तहत तय की गई थी उसी के हिसाब से वसूली की जानी चाहिए और यदि कोई कम कीमत पर खरीद फरोख्त करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में औपचारिक तौर पर शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी शुरू कर दी है, वहीं राजौरी के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही साफ नजर आती है। सरकारी हाई स्कूल गंभीर ब्राह्मणों में 23 स्कूल स्टाफ में से 17 स्टाफ कर्मी गैर हाजिर पाए गए। प्रिंसिपल से बात करने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल प्रिंसिपल अपने स्टाफ की लापरवाही व गैर हाजिरी पर पर्दा डालने की भरसक कोशिश कर रही थी। बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल समेत केवल 6 का स्टाफ ही नजर आया। स्कूल में एक भी बच्चा नजर नहीं आया। इसी मामले पर देखिए टीएनएन संवाददाता बालकृष्ण की ये रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गंभीर ब्रह्मणा है। गंभीर ब्रह्मणा में जैसे ही मैं स्कूल में आया, यहाँ पर
5 या 6 लोगों का स्टाफ है यहाँ पर। प्रिंसिपल मैम है, 2 लोग और खड़े हैं, एक मैम अंदर है हमारे, 4 या 5 लोगों का, जबकि यहाँ मैम ने कहा यहाँ 17 लोगों का स्टाफ है। लेकिन 1:45 है, अभी दिन के 1:45 हैं। 1:45 जो मैंने देखा यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 लोगों का स्टाफ है, बच्चा एक भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, आप जितने भी क्लासरूम है सबको ताले लगे हैं, सिर्फ ऑफिस खुला हुआ है, बाकी सब बंद मिलेगा। आप लोग बैठे, आप अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं यहाँ, आपके तो घर बार है ना, हम लोग बैठे हैं अभी। हम बोल देंगे कि लीव पर चले गए, 1:45 है नहीं क्या।
जिला सांबा के पैंथी गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए पार्टी की टोपी पहनकर अपना समर्थन जताया। यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान राकेश कुमार, उप प्रधान मनीष शर्मा की देखरेख में हुआ। इस दौरान राकेश कुमार ने पार्टी की टोपी और वस्त्र पहनाकर नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया। गौरतलब है कि इस पार्टी में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई हैं। समस्त विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने वाईसी तंगधार में 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हुए युवाओं के लिए नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया। इस अवसर पर सिंपोजियम और सेमिनार का भी आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल शक्ति विभाग द्वारा आज टाउन हॉल त्राल में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त त्राल शब्बीर अहमद रैना ने की, जिसमें विशेषज्ञों ने लोगों को जल परीक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम में सरपंचों को निःशुल्क जांच किट भी प्रदान की गई। अतिरिक्त उपायुक्त शब्बीर अहमद रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब त्राल में उपभोक्ताओं के घर पर जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।